एक्रेलिक शीट में जब भी हम इस तरह से खांचा काटते हैं तो या तो टूट जाता है, नहीं तो क्रैक हो जाता है। रंदा जब भी लगाते हैं तो चिपिंग आ जाती है, कटिंग करते हैं तो भी चिपिंग आ जाती है। फेविकोल कौन सा लगाएं? दोस्तों इस वीडियो में इन सारी चीजों का सोल्यूशन होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है कमलेश और आप देख रहे हैं के फर्नीचर। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्रेलिक शीट से लेके रिलेटेड जो भी जानकारी है इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों हमारा जो एक्रेलिक शीट है हम किचन में लगाने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग एक्रेलिक शीट जो है वो किचन के अंदर लगाने वाले हैं और यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ऊपर में हमें यहाँ पे हमारा मतलब लेमिनेट नहीं लगा है, तो इसी जगह पे दोस्तों हम एक्रेलिक शीट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा दोस्तों, इधर आप अपने दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी हमारा मतलब बॉक्सेस है और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो मतलब ये ओटीजी के लिए बॉक्स है, यहाँ पे बीकर बास्केट आएगा। तो पहले सबसे पहले दोस्तों हम जो मतलब एक्रेलिक शीट लगाएंगे तो बड़े पीस में लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम बड़े पीस को कट करेंगे उसमें छोटा पीस निकलेगा, तो जो अपोजिट साइड का है उसको हम लगा लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम सबसे ऊपर का लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों साइड का लगाएंगे। तो ऊपर का लगाने के लिए दोस्तों हम 2-3 जगह मेजर कर लेंगे। तो जो हमारा जो सबसे ज्यादा साइज आएगा उसके हिसाब से हम सीट को कट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमारा जो सीट है एक्रेलिक सीट है, 100% प्योर एक्रेलिक लिखा हुआ है। तो इसी सीट को दोस्तों इस किचन में हम लोग लगाने वाले हैं। तो एक्रेलिक सीट को कट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम जो कटर मशीन का ब्लेड है, हमारा ब्लेड दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे पुराना ब्लेड है, तो इसको हम दोस्तों पहले चेंज कर लेंगे। तो ये ब्लेड देखेंगे दोस्तों हमारा नया है। अब ये ब्लेड को दोस्तों हम कटर मशीन में फिटिंग कर देते हैं। दोस्तों हमारा जो नया ब्लेड है वो हमने लगा लिया है। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा मतलब जितना लेमिनेट का थिकनेस उससे थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा बाहर निकालेंगे, कुछ इस तरह से देखेंगे। और दोस्तों काटते वक्त एक चीज का आपको ध्यान देना है, स्क्रू वगैरह जो भी है आपका वो बाहर नहीं निकला हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये बाहर निकला रहेगा तो एक्रेलिक शीट पे स्क्रैच आ जाएगा। वो सब बात का ध्यान देना है। पूरा मतलब प्लेट जो है वो एकदम साफ रहना चाहिए। और जो एक्रेलिक शीट है दोस्तों उसके ऊपर भी बराबर ऊपर तरीके से आपको झाड़ू लगा लेना है, रेती वगैरह नहीं रहनी चाहिए, तो आपके सीट पे स्क्रैच आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। दोस्तों सीट काटने से पहले जब भी आप प्लाईवुड नीचे रखते हैं तो जो भी प्लाईवुड रखिए एकदम प्लेन रखिए। अपन क्या करते हैं कभी कभी वो प्लाईवुड के सीट के ऊपर इसको कट कर देते हैं, जगह जगह पे मतलब खांचा खांचा आ जाता है। तो वो वाला सीट ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर इसके नीचे जहां पे अपना कटर मशीन चला उसके अगर आजू बाजू थोड़ा भी मतलब डीप रहेगा तो ये जो मतलब फिनिशिंग है वो उतना अच्छा आएगा नहीं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, जो प्लेन सीट रहेगा उसके ऊपर ही आपको सीट को कट करना है। काटने से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो कटर मशीन है वो आपको धीरे धीरे चलाना है, फास्ट बिल्कुल भी नहीं चलाना है, तो ही आपको जो धार है वो फिनिशिंग में कटेगा। यहाँ पे हमने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, आपको मशीन धीरे ही चलाना है ताकि आपका जो कटिंग है वो फिनिशिंग में आए। दोस्तों मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। तो आप देखेंगे जो हमारा धार है दोस्तों, ये एक्रेलिक शीट का जो धार है एकदम फिनिशिंग कटा है, कहीं पे भी चिपिंग नहीं आया है। तो कुछ इसी तरह दोस्तों कटिंग करते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए कि मतलब मशीन धीरे चलाइए और ब्लेड को नया रखिए। और जो मैं आपको बताई देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से गड्ढा हो गया है। तो जब कटिंग करेंगे आप तो ये गड्ढे के ऊपर अगर आपका ब्लेड मतलब चलेगा तो आपका जो फिर नीचे से जो थोड़ा थोड़ा चिपिंग हो जाता है, तो आपको प्लेन सीट पे ही एक्रेलिक शीट को कट करना चाहिए। दोस्तों हमने सीट को काट लिया है, अब हम इसको इसके जगह पे रख के चेक करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम रंदे की मदद से इसको बिठा लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमारे कम से कम 1 सूत के आसपास रंदा मारना है, क्योंकि हमारा दीवार क्रॉस है। तो देखेंगे आप दोस्तों, हम ये पे जो ब्लेड लगाए हैं ये नॉर्मल ब्लेड है, आपको डायमंड ब्लेड से रंदा नहीं लगाना है। और ब्लेड में प्रॉपर तरीके से धार लगा होना चाहिए और ब्लेड मतलब कम से कम बाहर निकला होना चाहिए, तभी आपका जो धार है जो फिनिशिंग है वो बराबर आएगा, नहीं तो ये जगह जगह पे चिपिंग आ जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान देके ही रंदा लगाना है। तो आप देखेंगे मैं आपके सामने ये रंदा लगा के दिखाता हूँ। तो अब देखेंगे दोस्तों हमने इतना मार्किंग उड़ा लिया है और थोड़ा और बचा है, तो हम इसको भी रंदा मार के उड़ा देते हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों हमारा जो धार है वो एकदम फिनिशिंग है, कहीं पे भी चिपिंग नहीं आया है। तो कुछ इसी तरह से दोस्तों आपको भी रंदा लगाना है। रंदे में प्रॉपर तरीके से धार लगा होना चाहिए और ब्लेड कम से कम बाहर रख के ही लगाना चाहिए, और डायमंड ब्लेड से भी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आपको नॉर्मल ब्लेड के भी के ऊपर ही धार लगा के आपको ये रंदा लगाना है। दोस्तों हमने रंदा लगा लिया है, वापस से इसको इसके जगह पे रख के चेक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हम नीचे प्लाईवुड का पट्टा लगाए हैं, इससे होगा ये कि हमारा जो लंबाई है वो बराबर से मालूम चल जाएगा और सामने जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम पेन से मार्किंग कर लेंगे और वापस उसको रंदे से उड़ा देंगे।
दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक्रेलिक शीट जब भी आप बैठाते हैं, लागू करते हैं, तो आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रंधे से ही उड़ा लेना चाहिए, क्योंकि आपका अगर कॉर्नर पे फर्सी लगाएंगे तो ये एक्रेलिक शीट टूट जाएगा। तो मैं इसके लिए आपको सजेशन दे रहा हूँ कि एक्रेलिक शीट जब भी आप बिठाइए तो एकदम परफेक्ट बिठा लीजिए, एक्स्ट्रा मत रखिए, तो आपका जो काम है एकदम फिनिशिंग से होगा। दोस्तों ये जो हमारा सीट है हमने पूरी तरीके से इसको रेडी कर लिया है जगह के हिसाब से। अब इसके ऊपर फेविकोल लगाएंगे। दोस्तों हम फेविकोल कौन सा लगाएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा मतलब आइडियल फॉर पेस्टिंग पीवीसी सीट्स, एक्रेलिक सीट्स एंड पीवीसी टेप्स। तो दोस्तों यही मतलब जो ग्लू है, हम जो फेविकोल यूज करने वाले हैं इसके अंदर। दोस्तों ये जो फेविकोल है ये बहुत पतला होता है और जल्दी जल्दी सूख जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको जल्दी से लगाने के लिए। और आप जहाँ तक सोचिए कि अगर 2 आदमी है तो एक सीट पे लगाए और एक बॉक्स पे लगाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप देखेंगे हमारा मतलब बॉक्स के ऊपर भी और सीट के ऊपर दोनों एक ही साथ लग रहा है। और इधर देखेंगे तो हमने प्लाई के ऊपर ग्राइंडर लगा रखा है। तो ग्राइंडर क्यों लगाया दोस्तों, प्लाई के ऊपर कभी भी क्या होता है, कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है ब्लैक कलर में, तो वो आपको निकाल देना है, क्योंकि अगर वो रहेगा तो एक्रेलिक शीट जब पेस्ट हो जाएगा उसके बाद में दिखने का चांसेस रहता है। तो आप कोशिश कीजिए एक्रेलिक शीट के अंदर मतलब लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए, एकदम प्लाई प्लेन रहना चाहिए, या तो अगर लिखा है तो ग्राइंडर से उसको निकाल लीजिए। तो हमारा ऊपर का फेविकोल भी दोस्तों ऑलमोस्ट लग चुका है, और सीट के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा फेविकोल है उसको हम निकाल लेंगे और सीट को इसके जगह पे पेस्ट कर देंगे। दोस्तों जब भी आप फेविकोल लगाते हैं तो कंघी ज़रूर बना लीजिए। कंघी से अगर फेविकोल लगाते हैं तो बबल्स आने का चांसेस नहीं रहता है। तो हम कुछ इस तरह से दोस्तों एक्रेलिक शीट को सही जगह पे रख के सामने से 2-3 टेप लगा देंगे। और दोस्तों इसको सही जगह पे रखने के बाद कपड़े से घिसना ज़रूरी है। कपड़े से अगर घिस देते हैं तो इसके अंदर जो एयर से रहता है वो निकल जाता है, तो जो अपना सीट रहता है वो एकदम बराबर से चिपक जाता है, बबल्स नहीं आते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना। और कपड़ा भी साफ़ सुथरा लेना है, रेती वगैरह मतलब कचरा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर स्क्रैच आ जाएगा। इन सब बातों का आपको ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दीवार की तरफ हम एक पट्टी की मदद से इसको पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद बॉक्स के ऊपर भी एक पट्टी लगा देंगे ताकि हमारा पेस्टिंग हो जाए। और इधर की तरफ भी हम दीवार की तरफ एक पट्टी लगा देंगे। उसके बाद जो भी हमारा सामने का बैक साइड का टेप लगाना रहेगा उसको हम लगा देते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों ऊपर का जो हमारा लेमिनेट है कुछ इस तरह से पेस्ट हो गया। अब हम साइड का भी लेमिनेट बिठा देंगे और बिठाने के बाद इसको भी पेस्ट कर देंगे। दोस्तों एक्रेलिक शीट का कभी भी काम करना चाहिए तो ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कास्टली होता है और बहुत नाजुक भी होता है, तो देख समझ के ही करना चाहिए। दोस्तों हमारा साइड का पीस रेडी हो गया। अब इसको भी फिर फेविकोल लगा देंगे और सेम तरीके से इसको भी हम चिपका देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे और फेविकोल लग चुका है, और एक्स्ट्रा जो फेविकोल हम उसको निकाल लेते हैं, और बाकी हम बॉक्स के ऊपर भी फेविकोल लगा देते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी बताया आपको कि कंघी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इससे होगा ये कि इसमें जो ग्रेन्स बन जाते हैं उससे अपना जो लेमिनेट होता है वो अच्छी तरीके से चिपक जाता है। तो ये भी फेविकोल हमारा लग चुका है। अब इसको हम सीट को भी इसके ऊपर रख देते हैं। दोस्तों सीट को अच्छी तरह से रखने के बाद सही जगह पे इसको कपड़े से घिस लेना बेहद ज़रूरी होता है। तो हम इसको भी घिस लेते हैं और सामने की तरफ से 2-3-4 टेप लगा देंगे, और उसके बाद बैक साइड से इसको पट्टी की मदद से दीवार में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम पट्टी की मदद से दीवार की तरफ पेस्ट कर देंगे। ये देखेंगे दोस्तों हमारा MDF का 1 इंच का पट्टी है, इसके ऊपर हम उल्टा टेप लपेट रहे हैं। ये इसलिए दोस्तों कि ऊपर की तरफ जो कॉर्नर में हमारा लेमिनेट है वहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसको चिपका देंगे, तो हमारा जो कॉर्नर है बराबर तरीके से चिपक जाएगा। और बाकी का जो सामने का टेप लगाना है उसको हम लगा लेते हैं। और टेप लगाने के बाद दोस्तों नीचे तरफ फ्लोरिंग में भी हम एक पट्टी को लगा देते हैं, जिस तरह से हमने ऊपर लगाया उसी तरह से। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, हमने कुछ इस तरह से कट मतलब खांचा काट रखा है। तो हमने क्यों काट रखा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा यहाँ पे एज हैंडल लगेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे मतलब ज्वाइंट देंगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम जैसा कट किया है, किस तरह से कट किया है वो मैं ए बॉक्स में आपको काट के दिखाने वाला हूँ। तो हमने क्या किया दोस्तों, उसके लिए एक पीस को रेडी मतलब कट कर लिया है, अभी कट नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे मतलब नीचे रख के नीचे के हिसाब से जैसा हमको इसको बिठा लेना है।
और बिठाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो मार्किंग है वो मार्किंग को आपको उतार लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो मार्किंग है वो उतार लिया है। ये दोस्तों हमने उल्टा तरफ उतारा है, सीधा हमारा ये है, तो हम इसको अब कट करेंगे। तो इसमें कट करने के लिए दोस्तों ये जो सबसे पहले लास्ट वाला जो मार्किंग है इसको हम पहले कट कर लेंगे। दोस्तों ये जो साइड का पीस था इसको हमने कट कर लिया है, और यहाँ पे सामने की तरफ देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा एक आधा आधा सूत एक्स्ट्रा है, तो इसको कट नहीं करेंगे दोस्तों। इसको रंधे से पहले हम ये काटने से पहले ही मिला लेंगे, क्योंकि ये दोस्तों ये पीस छोटा हो जाएगा तो टूट जाएगा, तो हम पहले इसको रंधे से मिला लेते हैं। तो हमने देखा दोस्तों, हमने जो सामने का एक्स्ट्रा था वो हमने रंधे की मदद से मिला लिया है। अब दोस्तों बीच का कट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो बीच का लाइन दिख रहा है इसको सबसे पहले इसको कटर मशीन से ये पॉइंट तक और ये पॉइंट तक कट कर लेंगे। लेकिन काटते वक्त आपको ध्यान देना है कि कटर मशीन आगे ना बढ़ने पाए ना पीछे बढ़ने पाए। तो वो हिसाब से दोस्तों हम कटर मशीन के गेज के हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों कटर मशीन से जब भी कट करते हैं तो बीच में रखना है, बीच में रख के मशीन को चालू करने के बाद ही नीचे रखना है। तो हम भी चालू करके इसको नीचे रख लेते हैं और आगे पीछे देख देख के कट कर लेते हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों आगे की तरफ हमने पूरा जहां तक मार्किंग है वहां तक कट कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से दोस्तों पीछे का भी हम कट कर लेंगे, कटर मशीन पीछे की तरफ लेके जाके। तो आप देखेंगे दोस्तों हमने जो कट था वो कटर मशीन से जो काटना था वो कट कर लिया है। अब इसको किससे काटना है दोस्तों, इसको एक्सा ब्लेड से कट करेंगे। तो मैं पहले आपको जो सीधा के तरफ से कट करने के लिए एक्सा ब्लेड को इस तरह से मतलब सामने की तरफ धक्का देके कट करने के लिए बताया था। और जब अंदर से कट करते हैं दोस्तों, ये अंदर से कट करना है तो मतलब ये ब्लेड को अपनी तरफ खींच के कट करना है, क्योंकि जब अपनी तरफ से खींच के कट करेंगे तो ये जो सामने का है ये डैमेज होने नहीं पाएगा और आराम आराम से कट करना है। और जो आपका एक्सा ब्लेड है वो थोड़ा अच्छा वाला होना चाहिए, क्योंकि मतलब खराब नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे आपके सामने ही इसको कट कर देते हैं। दोस्तों इतना छोटे से पीस को अगर कटर मशीन से कट करेंगे तो क्या पता थोड़ा आगे बढ़ जाए, तो हम इसको एक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लेते हैं। दोस्तों इसको फरसी से बिल्कुल भी नहीं काटना है, अगर फरसी से काटेंगे तो ये टूट जाएगा। तो हमारा एक तरफ का कट हो गया दोस्तों, तो हम दूसरी तरफ का कट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जोर से इसको प्रेस कर लेना है, मतलब हिलने ना पाए, से हिलेगा तो अच्छा नहीं कटेगा। हम भी इसी तरह से इसको दबा लेते हैं। ये हमारा कट गया है दोस्तों। अब मैं इस तरफ से आपको दिखा देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ भी मतलब हमारा डैमेज नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से कट गया है। देखिए दोस्तों जो भी है पूरा एडजस्ट एकदम फिनिशिंग है, कहीं पे भी टूटा उटा नहीं है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको अगर कहीं खांचा कट करना है तो आप कट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने जितने भी छोटे छोटे पीस रेडी किए हुए हैं उसको हम एक एक करके इसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे हमारा जो खांचा वाला हमने कट किया है उसको हम पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद दूसरे तरफ का भी खांचा वाला पीस पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद साइड का पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद दूसरे साइड का भी पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एक्रेलिक शीट के बारे में जितना जानकारी था वो सब सारी जानकारी आपको मैं दे दिया हूँ। अगर फिर भी कुछ छूट गया तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।